कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र बंधु, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद ही खास प्रस्तुति में, जहां हम आपको प्रतिदिन संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कराते हैं। प्रत्येक प्राणी मात्र का दिन मंगलमयी हो जाता है जब चातुर्मास स्थल जबलपुर मध्य प्रदेश में विराजमान पूज्य आचार्य श्री के मंगल दर्शन कर उनके श्रीमुख से निश्चित मंगल प्रवचनों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आइए पारस चैनल के माध्यम से सीधे आपको दर्शन कराते हैं आचार्य प्रभु के। बोलिए संत शिरोमणि प्रातस्मरणीय परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। छोटे बाबा बड़े बाबा की में बेमिसाले रहेगी, कुंडलपुर की महिमा निराली अतिशय सालों साले रहेगी। किसको पता था कि सद लगा कर आएगा एक संत यहाँ पर, किसको पता था कि सद लगा कर आएगा एक संत यहाँ पर। मन ही मन क्या चर्चाएं कर आदि बाबा से विद्यासागर, मन ही मन क्या चर्चाएं कर आदि बाबा से विद्यासागर। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या पड़ी स्वयं ही नवगात। जय नागम गावे सुधा जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री ज्ञान विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अस्माकं हृदये अत्र अवतर संभूषित आवाहनं जय हो। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री ज्ञान विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अस्माकं हृदये अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ स्थापनं जय हो। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री ज्ञान विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अस्माकं हृदय समीपे अत्र सन्निहितो भव भव बसट सन्निधि कर्णम जय। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वतरनी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जकड़ से भव काल से धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा ये बंध काटने आया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री ज्ञान विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो सर्वेषां जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय दिव्य जलम निर्विपामीति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्त्र लुटाया, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया। चंदन शम शीतलता पानी अब शरण आपकी आया, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री ज्ञान विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो सर्वेषां संसाराताप विनाशनाय दिव्य चंदनम निर्विपामीति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचान। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकान। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री ज्ञान विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो सर्वेषां अखंड अक्षय पद प्राप्तये अक्षतान् निर्विपामीति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाल। मैं काम भाव विध्वंस हित मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। ये मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम
अष्टोत्तर शताचार्य श्री ज्ञान विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो सर्वेषां काम बाण विध्वंसनाय दिव्य पुष्पम निर्विपामीति स्वाहा। स्त्रीशुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया, अति भक्ष अभक्ष फके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री ज्ञान विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो सर्वेषां क्षुधा रोग विनाशनाय दिव्य नैवेद्यम निर्विपामीति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री ज्ञान विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो सर्वेषां महामोहांधकार विनाशनाय दिव्य दीपम निर्विपामीति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने गिरा है मैंने अब तक ये माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया, इसलिए तब ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री ज्ञान विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो सर्वेषां अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्विपामीति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री ज्ञान विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो सर्वेषां महामोक्ष फल प्राप्तये दिव्य फलम निर्विपामीति स्वाहा। जग के वैभव को पा करके निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र क्या था दृष्टा मेरा पर से क्या नाता, कैसे अनर्ग पद पा जाऊं यह भक्त भावना भाता। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ बेटने आया। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासन, है भक्त भावना देख सके युग युग तक आगामी बसन। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री ज्ञान विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो सर्वेषां अनर्घ पद प्राप्तये जयमाला पूर्णार्घम निर्विपामीति स्वाहा। नमोस्तुते। मुस्कान के सम्राट हम सबके ईश्वर परमेश्वर हृदयेश्वर संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। पृथ्वी का एक हो गया, अपनी सत्ता में जल का एक बनने की भी योग्यता रखी और पृथ्वी का एक बनने की भी योग्यता रखी। अब बिजली कौन थी है, वहीं पर उसी मेघों में तो उसमें अग्नि की उत्पत्ति होती है। आप समझ रहे हो, जीव का वैचित्र देखो, वहाँ पर बिजली पैदा हो गई तो अग्नि का एक ही रूप में उत्पन्न हो गई। वह सम्मूर्छन जीव इस प्रकार एक द्रव्य के आधार पर भिन्न भिन्न कैसी पर्याय धारण कर सकता है। तो अग्नि का एक जीव बिल्कुल विपरीत हो गया, लेकिन जल के संघर्ष के कारण, मेघों के संघर्ष के कारण वहाँ पर विद्युत का निर्माण हुआ और कोई भी किसी के लिए गिर जाता है तो उसका जीवन ही समाप्त हो जाता। पर्वत चूर चूर हो जाते हैं जिसके गिरने से कितना परिवर्तन, बड़ा बड़ा परिवर्तन।
वह हिल जाते हैं। ऐसा वह रूप क्यों बना, कैसा बना? ये सारे द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से परिवर्तन होता रहता है। दार्शनिक बुद्धिजीवी विज्ञान की हमेशा उपासना करने वाले सम्यक ज्ञान के स्मरण के माध्यम से वह जगत के वैचित्र को अपने आँखों के सामने देखने का सौभाग्य प्राप्त करता। वहीं पर और भी कई प्रकार के पर्याय आ सकते। वही बिंदु नीचे आकर के समुद्र में सीप के रूप में, सीप मुख खोल करके रखा, उसमें एक बिंदु गिर जाती है, बंद हो जाती, तो कुछ दिनों में उसमें मोती का निर्माण हो जाता। यह परिवर्तन इसको बनाने के लिए चले जाए तो विज्ञान को हजारों वर्ष के बाद में नहीं बना पाएगा। और ये क्षण में यह उत्पन्न होता है। ये परिणाम कैसा होता है, दिमाग में आ जाए तो बहुत अच्छा होता है। कोई इसको बना दे तो हमें पुरस्कृत करो, हमें पुरस्कृत करो। हमने तो विज्ञान को सिद्ध किया है, अनुसंधान किया। अब यहाँ पर एक सेकंड नहीं लग रहा। उपादान में इस प्रकार का परिवर्तन की योग्यता होती है, जिसकी सत्ता में वह वनस्पति के रूप में चले जाए, जलकाय के रूप में चले जाए, पृथ्वीकाय के रूप में चले जाए, अग्निकाय के रूप में चले जाए। और इस प्रकार इस प्रकृति की गोद में ये परिवर्तन सब हो रहे हैं। उसमें भी ये जीव के पास यह वही चित्र है, वह अहंकार कर जाता है। हमें बताओ यहाँ पर कृत्रिम चीज कितनी है और अकृत्रिम चीज कितनी है? भोपाल को देखने के लिए कई लोग आ जाते हैं तो कृत्रिम है। अरे दिल्ली में जाओ तो क्या मालूम पड़ जाएगा। दिल्ली वालों को कह दिया जाता भैया बॉम्बे में जाओ तो मालूम पड़ जाएगा, और कहीं जाओ तो मालूम पड़ जाएगा। स्वर्ग वाले आते हो हमारे पास आ जाओ तो आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा। अब इसके उपरांत क्या हम कहते हैं, हमारे पास आ जाओ तो हम मालूम पड़ जाएगा। आप लोग कौन से माध्यम से आप बताओ? तो वह जड़ की ओर जा रहा है। संसार में सबसे ज्यादा तो प्रकृति है, सहज है। इस संसारी प्राणी ऐसा है कि वह सहज को तो भूल जाता है। मैंने बनाया है, ये मैंने इसको खा रहा है। उसके कारण ही इस ज्ञान का विकास, विज्ञान उस ओर मिथिला विज्ञान की ओर नहीं जा पा रहा। अब ये अहितकारी सिद्ध होता चला जा रहा है। ध्यान रखो, सब जगह मान होता है तो मान के साधन भी बताए गए। ज्ञान को भी एक मान और मद के लिए कारण बताया ग्रंथों में। ज्ञान का मद भी होता है। तो मान लो ऋषि लोग भी यदि मद कर ले तो क्या होगा, उनका भी पूरा पूरा तप गल जाएगा, जल जाएगा, उसका कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारे पास हित संबंधी भी सामग्री विद्यमान है और अहित संबंधी भी सामग्री विद्यमान है। और सहज रूप से हमारे सामने ये जो परिणाम दिखता है, बड़ा अद्भुत सा लगा। मेघ से छूटा हुआ मुक्ता भी बन सकता है, अग्नि भी बन सकती है, और नीचे शिव के मुख में जा कर के वह पुनः मुक्ता बन सकता। ये क्या वैचित्र है। और सर्प के मुख में यदि वह बिंदु गिर जाए तो विष भी बन सकता है। क्या क्या बन सकता है, सब कुछ बन सकता है। और वही यदि मान लो गन्ने की जड़ में चला जाता है तो तीर्थंकरों के लिए आहार के लिए भी कारण बन सकता है। हम अपने जीवन को
क्या बनाना चाहते हैं, अब अपने को सोचना है। पर्याप्त समझता हूँ, ये 10 मिनट आप लोगों ने सुने, अपने ऊपर स्वयं के ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है आप लोगों। मैं आप जैसे भाषा में नहीं बोलता हूँ, आप आइए कष्ट करिए, यहाँ आने का कष्ट करिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कष्ट नहीं, आप अपने ऊपर कृपा कर लीजिए। अब कम से कम इसका मर्म समझने का प्रयास और पुरुषार्थ कर लीजिए। आप चलते हैं तब आपका ध्यान उस ओर भी जाना चाहिए। हम पैरों से तो चलते हैं, किंतु कितने पैरों से चलते हैं, ये ध्यान आ जाए। कितने पैरों से चलते? महाराज 2 ही तो पैर है हमारे पास। बहुत अच्छी बात है। एक ही पैर चलता है, उस समय दूसरा पैर मजबूती के साथ जमीन पर रहता है। यदि मान लो जमीन पर वह पैर जल्दी उठ जाए तो सामने वाला तो पैर तो आसमान में तो था ही, तो क्या होगा? हाँ, इसलिए 2 पैरों से तो चल ही नहीं सकते, ये ध्यान रखें। किंतु जिस समय जिस पैर को हम रखते हैं, उस समय एक रखा तो पीछे वाला उठ जाता है। यदि नहीं उठता है तो क्या होगा? चल नहीं पाएंगे। तो इसलिए जब हम चलते भी रहते हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं रख पाते कि हम एक पैर से चल रहे हैं कि 2 पैर से चल रहे हैं। ये तो हो गया साधारण सी बात। इससे आगे और हम कहना चाहते, क्या आप 2 ही पैरों से चलते हैं? दिमाग से भी चलते? अच्छा, दिमाग अन्यत्र यदि मान लो चला गया तो ये पैर क्या करेंगे? सुनते हैं आजकल मोबाइल सुनते जा रहे हैं और चल रहे हैं। आगे वाला भी हॉर्न प्लेज, पीछे वाला भी हॉर्न प्लेज, या हॉर्न ही नहीं। क्या करें? इसका अर्थ दिमाग भी चलाने में लगाना पड़ेगा। मतलब एक संख्या बढ़ गई ना, एक संख्या और बढ़ गई, तो मतलब मूल में दिमाग में मुझे चलना है, यह संकल्प होना चाहिए। और जब चलने की क्रिया चालू हो गई तो यह होश भी रखना चाहिए कि चलने की क्रिया चालू हो गई है, इसलिए बोलना पिलना कुछ नहीं करना चाहिए। ये हो गया तो ये आपके पास 3 साधन हो गए, है ना? कितने पैरों से आप चलते हैं? अब 3 पैर हो गए आपके, है ना? और भी है। मन और आंखें दोनों तो हम एक मान कर ही चलते हैं, यही समझे। हाँ, अब क्या हुआ? और कोई पैर है? सुनो, कोई व्यक्ति आराम के साथ टहलने के लिए निकला। अब निकला तो टहलता गया और एकदम उसके पैर फिसल गए। पैर किसके ऊपर पड़े? कुछ ऐसी चीज़ गिरी थी, केले के पत्ता वगैरह, तो उसके ऊपर पैर रखते ही उसका पैर फिसल गए, गिर गया। दूसरे ने कहा, तुम क्या करते हो? पैरों से तो चलते हो, लेकिन जेब में हाथ डाल करके चलते हो। सूट के दोनों तरफ से हाथ डाला था और चल रहा था। चलना तो पैरों से। समझ में आ गया? नहीं आ रहा अभी? गिरने के बाद भी नहीं आएगा तो कब आएगा?
मतलब उस समय पैरों से जब चलते हैं उस समय हाथ भी लेफ्ट राइट, सेना को यह सख्त पहले ताकीद रहता। यदि बैलेंस हाथों का न रहे, सपोर्ट हाथों का न रहे, तो तुम्हारा चलना गिर सकता है, आप उठ भी नहीं सकोगे, उसके तो पसली ही उतर गई। जो हाथों को न चला करके मतलब मन चल जाता है तो गड़बड़ हो जाता है, और हाथ नहीं चलते हैं तो भी गड़बड़ होता है, और दोनों पैर एक साथ उठते हैं तो और गड़बड़ होता है। घर से बाहर निकलते समय इतनी सावधानी के साथ अपने को करना। अब रही बात मोक्ष मार्ग की, अब मोह मार्ग जब छोड़ेगा तो मोक्ष मार्ग मिलेगा, और उस समय मोक्ष मार्ग पर चलेंगे, उस समय आपको इससे कई गुनी सावधानी की आवश्यकता, कई गुनी, एक गुनी नहीं कई गुनी, तब कहीं जा कर के आप मंजिल की ओर बढ़ सकते हो। अन्यथा ये आप लोगों के कोई भी पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ नहीं है, वो तो एक प्रकार से शारीरिक तालीम है, उससे और कुछ नहीं होने वाला। ये सब बातें मोह के मार्ग पे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर का मतलब मोक्ष मार्ग में मोक्ष का ही मात्र वातावरण होना चाहिए, तब कहीं जा कर के हम उसको जो अनंत काल से प्राप्त नहीं हुआ उसको प्राप्त कर सकते। यह वह दुकान है, अन्यत्र इस प्रकार की दुकान मिल ही नहीं सकती, किंतु इसकी पहचान के अभाव में जो जोहरी होता है तो उसके यहाँ ग्राहक नहीं आते हैं, तो वह जोहरी कभी भी आकुलता का अनुभव नहीं करता कि हमारी दुकान ही ऐसी है, एक आध साल में एक आध ग्राहक भी आ जाता तो वर्षों के लिए काम हो जाता है, किंतु उस जौहरी के दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे, इसलिए ज्वार बाजरा और मोट और मक्का रख दे तो फिर उठक बैठक करते जाओ, उठक बैठक करते जाओ, उठक, फिर मालो माल की बात ही नहीं है, ये तो उठक बैठक करते जाओ। कौन सा चाहते हो बताओ? हम तो दोनों दुकान चलाना चाहते महाराज, जब ग्राहक नहीं आते तो बाजरा मोट भी बेच ले और जब वो ग्राहक आएगा तो वो ऐसा नहीं आ सकता। उसकी दुकान, उसका स्वरूप अलग ही होता है। कभी भी जैसे मक्का के लिए आप सैंपल दिखाते हो, बाजरा को दिखाते हो, मोट को भी दिखाते हो, चावल को भी दिखाते हो, सभी को दिखाते हो, ऐसे ही मोती को देते हो क्या? बोलो, मोती है, मानक है, और वो बड़ी बड़ी कीमती चीज़ें रहती हैं, उनको विज्ञापन देते हैं। हो भी तो भी वो तो सौदा लगभग हो चुका है। लगभग क्यों कहते हो? वो ग्राहक भग न जाए और उसकी कीमत, उसका मूल्य, वह क्या देना चाहता है, इसको भीतर से आप निकालना चाहते हो। मोक्ष मार्ग पर आने के उपरांत आप सम्यक दर्शन की बात करते हो, वह एक रत्न, अनमोल रत्न है, उसके सामने कोई भी है नहीं, सब फीके फीके हैं। एक से एक बढ़कर के रत्न हैं। जिनके पास ये रत्न होते हैं वह व्यक्ति मोट बाजरा ज्वार मक्का क्या बेचेगा? वो कभी भी किसी के कहने में आएगा ही नहीं। और यदि मूल्य बढ़ भी जाए ज्वार का, कितना बढ़ने वाला मुझे बताओ। और हीरे का मूल्य क्या है आज तक किसी को पता नहीं, बेचने वालों को पता नहीं और खरीदने वालों को ही पता नहीं। तो हीरा कहे न मोल, लाख हमारा मोल। इसलिए अनमोल वस्तु की बात कर रहे हो तो अनमोल दशा में ही हमेशा हमेशा ढूंढना चाहिए।
अन्यत्र उसका अस्तित्व संभव नहीं। धार्मिक मार्ग, धार्मिक वातावरण और शास्त्र, देवगुरु शास्त्र, ये सब तीनों केवल वीतरागता की बात करते हैं, राग का निषेध करते हैं। तब कहीं जा कर के बहुत दूर का आया हुआ वह ग्राहक समझेगा, हाँ ये कुछ हट कर के दिख रही है। यदि उसी में है तो कुछ नहीं। भिन्न भिन्न बाजार होते हैं, नहीं समझे, भिन्न भिन्न बाजार होते हैं। चाय की दुकान तो जहाँ कहीं भी देख लो मिल जाए, पान की दुकान उससे भी ज़्यादा मिल जाए। फिर इसके उपरांत किराना दुकान थोड़ी कम मिल जाए, फिर वस्त्र की दुकान को चालू मिल जाए, साग सब्जी की मंडी तो क्या हो रहा है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाव बिक रहे हैं, कैसे भाव बिक रहे हैं। किंतु जौहरी बाजार में जाओ तो महाराज फुर्सत ही नहीं, ये खाने पीने न समझे, गोरख धंधा में लगे हैं महाराज। कहाँ जोहरी, कहाँ जोहरात, कहाँ वो, तो बहुत कठिन है। तो धर्म एक वही उच्च वस्तु है जिसके बारे में कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया, क्योंकि हर पदार्थ का मूल्य हो सकता है लेकिन धर्म का कोई मूल्य नहीं हो सकता। वो तो अनमोल निधि है, उसके पास आकर के भी यदि हम उसको नहीं खरीद पाएँ, खरीदने के लिए क्या करना चाहिए, तो आचार्य कहते हैं खरीदने का संकल्प पहले करना चाहिए। खरीदने का यदि संकल्प हो गया, कहाँ मिलता है इसको सोच लेना चाहिए। फिर इसके उपरांत, जाने के उपरांत अपने आप ही रास्ता आगे खुलता चला जाता। हमारे पुराने ग्रंथों में भी भील को भी धर्म मिल जाता है, भील को भी। हाँ, और कौन, मछलियों को पकड़ने वाला अहीर और धीवर आदि आदियों को मिला। कैसे मिला, तो ऐसे समागम को प्राप्त किए। फिर इसके उपरांत उसको लेना तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसको हाथ लग गया। फलस्वरूप वह एक ही भाव में बहुत अपना कल्याण कर गया। यह कथा भी मिलती है, इसलिए बहुत दुर्लभ और बहुत दूर से आए हो आप लोग, किंतु क्यों आए हैं ये भूल गए महाराज। हाई बात, कहाँ से आए किसी को पता नहीं, और कहाँ जाना है, हैं? सीधा रास्ता है महाराज, सीधा रास्ता तो सब जगह चारों गतियों के लिए है। कहाँ जाना, जो आपने यहाँ पर व्यापार किया है उसी के फलस्वरूप मिलना है सब कुछ। तो ऐसा कोई खरीद, ऐसा सौदा करो जिसके द्वारा कहीं ज़्यादा भटकना न पड़े और सीधा ही पहुंचा दे। पहुंच सकता है रास्ता, लेकिन हम ऐसे रास्ते बने हुए हैं, उसी की परिक्रमा लगा रहे हैं। बड़े बड़े रास्ते तो हैं भोपाल में, किंतु रिंगदार है। घूम करके वहीं पर आ जाता है। ऐसे घुमावदार क्यों, ऐसे घुमावदार बनाया है तभी तो इसको देखने के लिए सब लोग आए। संसार में कोई भी ऐसा नहीं सीधा चलने वाला, सब भटके हुए, और इन्हीं का यह सब कुछ व्यवस्था इन्हीं की है। एकाध व्यक्ति उसमें से निकल सकता है, जो भाड़ में से एकाध चना निकल जाए। नहीं है तो उसको, चने को जो भूंजने वाला होता है उसके ऊपर कोई न कोई तसली आदि रख देता ताकि कोई उछले नहीं।
इसी प्रकार दुर्लभ से आप उछल करके यहाँ तक आए हो, उस भाड़ से बच करके निकलो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो यहाँ पर कोई बचाने वाला नहीं है, ये पक्का है। महाराज सुनते हैं भगवान बचा देंगे, भगवान तो उसको बचाते हैं जो बचना चाहता है। हाँ, तो वह स्वयं का वैराग्य होता है, स्वयं का भेद विज्ञान होता है, स्वयं के धर्म की रुचि होती है, तब वह संगति मिलते ही उसका आदत, नहीं भी मिलते हैं तो भी उसको वह अनमोल समझ करके सुरक्षित रखता है। यह उस व्यक्ति का उपादान के ऊपर आधारित है। ज़्यादा न कह करके आपको चलने की बात पूछी कही और आपने बाद में स्वीकार कर लिया, दोनों हाथ भी आसमान में रहते हैं लेकिन दोनों पैरों के लिए सहयोगी होते हैं। बंदर जब कभी भी चलता है तो हाथ का सपोर्ट लेकर के चलता, बैठ जाता है आगे के पैरों को हाथ बना देता और उसके द्वारा काम कर लेता। पुनः कूदना होता है तो पोहा पीछे के पैर बाद में टिकाता है, पहले हमेशा हमेशा। बोलो, कभी देखा बंदर को कूदते हुए? वही लेता है छलांग और हाथ को पहले सपोर्ट लेता है, फिर बाद में पीछे को भी उठा देता। आप लोगों को बंदर से कुछ सीख लेना चाहिए। तो रहने दो, वैसे ही हम पढ़ाने के उपरांत तो इतने हो कर भी नहीं सक पाएंगे। तो दूसरा और आ गया, ये मेरा लड़का इतना नटखट है, ये कुछ नहीं जानता। जब कुछ भी नहीं जानता तो यहाँ पर पढ़ने के लिए आप भेजोगे तो नहीं पढ़ाई हुई तो हमारा नाम बदनाम हो जाएगा, आप ले जाओ। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? दोनों बातें हम प्रस्तुत कर रहे हैं। कहने का अर्थ ये कुछ सीखा नहीं, इसको सिखाओ, अथवा जो आप सिखाएंगे या अपने कुशाग्र बुद्धि के द्वारा इसको ग्रहण कर लेगा। आपको ज़्यादा पुरुषार्थ और मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप महसूस करेंगे कुछ दिनों कुछ महीने के उपरांत यह पूरी कक्षा को भी पढ़ना प्रारंभ कर देगा। तो उस समय गुरु जी को विश्राम काफ़ी मिलेगा। हाँ, प्राचीन काल में ऐसा ही होता था, विद्यार्थी छात्रों के माध्यम से ही उस कक्षा का अध्ययन नीचे वालों को ऊपर वाले, ऐसा यह चलता था और बहुत कम परिश्रम शिक्षकों को करना पड़ता था। तो यहाँ पर सभी शुद्धाओ शुद्ध नया जैसा कहा गया द्रव्य संग्रह में, वैसे यहाँ पर कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थ का यथा संसारी जीव है सिद्ध सदक्ष शुद्धात्मा। उत्पाद व्यय गौणत्वेन सत्ताग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थ को यथा द्रव्यम नित्यम। द्रव्य में उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत सत द्रव्यस्य लक्षणम, तत्वा सूत्र में ये सूत्र आता है। तो यहाँ पर उत्पाद और व्यय इनको गौण कर दिया। गौण का अर्थ इसकी अपेक्षा नहीं रखे। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि हम गौण और मुख्यता के माध्यम से उसको शुद्ध द्रव्यार्थक सिद्ध करते हैं और नित्य भी सिद्ध करते हैं। उत्पाद और व्यय ये पर्याय की विवक्षा में, और यहाँ पर द्रव्य जो है
वो नित्य के पक्ष में आता है। इस प्रकार जब एक को गौण और दूसरे को हम अर्पित यानी मुख्य बना देते हैं तो इस प्रकार कहने में आता है। उत्पाद और व्यय इसकी गौण कर दो, सत्याग्रह कर दो, शुद्ध द्रव्यार्थिक बन जाता है। ये द्रव्यम नित्यम, इसमें धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, जो द्रव्य मात्र हैं वो सब गर्भित हो जाते हैं। नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं उत्पाद और व्यय को गौण करने के उपरांत ध्रुवत्व भावो द्रव्यम, यह अपने आप नित्य शुद्ध होगा। हम वहाँ पर ध्रुवत्व को लेंगे। हाँ, और शुद्ध द्रव्यार्थ को नहीं, शुद्ध करना है अपने को। और चूंकि कोई भी द्रव्य नित्य है, शुद्ध करने के लिए उत्पाद और व्यय ये गौण करना अनिवार्य होता है। और यदि बौद्ध मत में चले जाते हैं तो वह क्षणिक भाव को लेता है अर्थ पर्याय की विवक्षा में, तो वह सत जो है, तो यह दृष्टि है। दृष्टि के माध्यम से ही सृष्टि का एक प्रकार से सर्वे होता है। आप किसी भी वस्तु के बारे में छानबीन करना चाहते हैं तो कई उसके साधन हुआ करते हैं, कई दृष्टि से। अभी अभी एक छोटा सा लेख पढ़ा है और ये तो बहुत दिन से तो चलता ही था कि गाय के मूत्र में अब 1 महीने में 1 लाख रुपए का सोना निकलता है। सुन रहे हो? प्रति 1 लीटर मूत्र में 3 ग्राम और कुछ और मिलीग्राम कुछ होगा, ये वहाँ पर उन्होंने अनुपात रखा। और 1 महीने में वह 1 लाख तक पहुँच जाता है। 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। तो 12 तिया, अच्छा 12 लाख। 12 लाख की पैकेज व इंजीनियर है। हाँ, अब सोच लो, ये केवल मूत्र की बात हो गई। हाँ, दूध है, खाद है, और भी जो कुछ भी है उसकी दवाई है आदि, ये इसकी संख्या बहुत आगे बढ़ जाएगी। अपने आप ही बनिया लोग सब यही पालन करने लगेंगे। नहीं समझे? दुकान बंद कर दे तो यही दुकान खुलेगी अब। और इसी बात को लेकर के ये गिर जाति के ऊपर शोध हुआ है। और यहाँ पर ब्राज़ील के लिए उस समय लाखों गाय लीटर दूध उत्पादन करता हो, प्रसिद्ध है। और वो भी 50 से ऊपर जो है उसकी कीमत है 1 लीटर का। कितने हिसाब लगाओ, अब गिनना नहीं, मशीन से गिनोगे। हाँ, ये दशा है कि किसी भी क्षेत्र में हम ज्ञान के साथ साथ प्रयोग करते हैं तो ये लाभांश आपको बिना कहे मिलना प्रारंभ होता है। प्रयोग के तौर पर आज के विज्ञान ने इतना किया तो वहाँ इतने प्रसन्न हो गए, पहले से मान लेते। अब अनुसंधान के लिए विदेश जाते हैं, विदेश वाले अब यहाँ आएंगे। आप अपनी वस्तु के बारे में, अपनी चीज़ के बारे में छानबीन करो ना। देखो, जब तक छानबीन नहीं किया जाता तब तक उसके भीतर रहने वाली शक्तियाँ आप लोगों की बुद्धि के विषय बन नहीं सकते। आप करते जाइए, जितने आप गहराई में पहुँचेंगे उसमें तथ्य मिलेगा। संत यदि कोई कह देते हैं, लिख देते हैं, तो ये संतों का मनगढ़ंत है। अब यह मनगढ़ंत कैसा बताओ? इसलिए इसमें औषधि तत्व भी छिपे हुए हैं।
तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि भाई ये कामधेनु है। और जब 1 महीने में 1 लाख का उत्पादन हो गया तो 8-10 गैया हो तो बस करोड़पति तो है वो। आराम के साथ कहीं भी जमीन खरीदी रहते थे। किसान लोग ऐसे ही जीवन यापन करते थे और ऐसा कार्य करते थे, वो बताते नहीं थे। वो आज प्रत्येक की समीक्षा होने लगी तब ज्ञात होता है कि ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा ही है भी क्यों, ऐसा ही है। आज कितने भी पढ़े लिखे हो और उनकी उपयोगिता कुछ भी है ही नहीं, बेकार है। सर्वे किया गया है, यहीं के मुनीषी ने ये कहा कि 80% इंजीनियर भारत के किसी काम के नहीं। उनकी शब्दावली ये है, जो कहते हूँ मैं कह रहा हूँ। फिर इसके उपरांत एक IAS अफसर आ गए कुंडलपुर में, उन्होंने कहा नहीं महाराज 80 नहीं 90%। आप लोग लोन ले ले करके बच्चों को पढ़ाएं, उनके पास इतनी निधि आ गई, अब उससे क्या काम होगा? वो 4-5 हज़ार के लिए मोहताज हो रहे हैं। इसलिए जो कार्य हम करते हैं, जो हम सीखते हैं, उसका प्रयोजन भी हमारे दृष्टि में रहना चाहिए। यदि नहीं रहता तो किस काम का? अब इसके उपरांत जैनाचार्य कहते हैं भैया संग्रह मत करो, संग्रह के द्वारा तो और हानि होती है। नहीं, जब ये ज्ञात हो जाए अरे पैसे की जितना उपयोग करेंगे हम उतना ही उसका विकास होता है, तो सब लोग करेंगे। तो ज्ञान के माध्यम से और प्रयोग के माध्यम से हम उस वस्तु का महत्व समझ सकते हैं। और एक दिन में नहीं होता, 4 वर्ष में शोध लगाने वाले ने इसका शोध किया। तब कहीं जाकर के हजारों गायों के मूत्र के संशोधन उन्होंने किए, तब ये पाया गया कि नहीं, वस्तुतः इसमें विद्यमान है। तो इसलिए धवला में आया था या श्री सा गौ, ये स्पष्ट है। इससे बढ़कर क्या और क्या हो सकता है? मान लो 10-20 गैया रखेगा तो उनकी समझ क्या है? कोई चर्चा की बात ही नहीं होगी, मांगने की बात ही नहीं होगी, और कई व्यक्तियों को पाल भी सकता है वो। तो इस प्रकार आप ज्ञान का, प्रतिभा का प्रयोग करिए, शोध करिए। किसी भी दिशा में गहराई के साथ अध्ययन होना फालतू नहीं है, किंतु क्रमबद्ध विधिवत हम आस्था के साथ उसमें कूद पड़ते हैं तो अवश्य हाथ लगता है। परिश्रम के बिना आज का युग कुछ चाहता है। आप भी उसमें हैं? तो हम ही तो हैं महाराज, हम क्यों नहीं हैं? क्योंकि सब लोग चाहते हैं परिश्रम क्यों करें? परिश्रम नहीं करेंगे तो ध्यान रखना कभी भी हाथ नहीं लगेगा आपको। भोजन भी पचता है परिश्रम से, और परिश्रम नहीं करेंगे तो पेट में वह बचता है। सुन रहे हो आप लोग? हैं? महाराज हमारे लिए भी 2 शब्द मिलेंगे या क्यों नहीं मिलेंगे? ले लो। परिश्रम करेंगे तो वह पच जाएगा, प्राण के रूप में परिवर्तित होगा। और यदि परिश्रम नहीं करेंगे तो खाया हुआ पेट में बच जाएगा। तो बच जाएगा तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? चिकित्सालय। वहाँ पर सुनाओ, नहीं समझे? संग्रह किया, निकालो, जितना आप बता दो बता दो,
लेकिन यह रोग ठीक होना, हाँ देख लेते, प्रयोग कर लेते। हम ये देख रहे हैं कि जितना आपसे निकल जाए उतना हम ले लेंगे, अब बढ़ाएंगे, अब देवोगे भी, क्या बात हो। तो परिश्रम के बिना जो व्यक्ति विकसित होना चाहता है ये संभव नहीं। द्रव्यार्थ के 10 सिद्ध नित्य उत्पाद और व्यय को गौण कर दिया। गौणत्वेन अप्रधानत्वेन इति सत्ता द्रव्य। सत्ता किसको बोलते हैं? जो द्रव्य होता। तो सत्ता ग्राहक है। देखो शेष जो रह गया वो केवल सत्ता ही तो बच गई, तो ध्रुवात्मक है। हाँ, तीनों मिलकर के भी होते हैं, एक भी होता है। सत्ता सवोपयत्ता क्या है वो? यही है। जब तक हम उत्पाद और व्यय को गौण नहीं करेंगे तब तक वो सत्ता सामने आएगी। तीन को भी निकाल दो तो रहा क्या वो? पर्याप्त नहीं, जब बताएंगे तब बनाएंगे। ये भी आप कहाँ द्रव्य के बता, द्रव्यार्थक नहीं तो है। ये भी द्रव्यार्थक नहीं आया। ये द्रव्यार्थक नहीं के 10 भेद हैं। ये सारे के सारे अध्यात्म ग्रंथों में इनके प्रयोग आते हैं। तो उत्पाद में गौणत्वेन सत्ताग्राहक द्रव्यार्थको यथा द्रव्यम नित्यम। भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्धो द्रव्यार्थको यथा निज गुण पर्याय स्वभावात् द्रव्यम अभिन्नम। द्रव्य में क्या क्या होता है? तो गुण भी होते हैं और पर्याय भी होते हैं। इसलिए शुद्ध द्रव्यार्थ का क्या होता है यह बताया जा रहा। अपने गुण और अपने पर्याय इस स्वभाव से द्रव्य का हमेशा हमेशा अभिन्न रहता है। और जो कोई अभिन्न रहता है तो गुण और द्रव्य शुद्ध बना रहे आवे और पर्याय में अशुद्धि आ जाती है। कथन में अशुद्धि आ रही है, बाकी सब शुद्ध ही शुद्ध है। ये क्या है? ये कौन से निर्णय के विषय से बता रहे हो? इसीलिए बहुत ही गहराई के साथ इसका अध्ययन करना परम अनिवार्य है। भेद कल्पना की कोई भी वहाँ पर गंध न आए, तब यह द्रव्य से अभिन्न सिद्ध होता है। गुण और अपने पर्याय इन सब से द्रव्य अभिन्न रहता है। अभिन्न रहने के कारण ही तो पर्याय और गुणों के माध्यम से अथवा पर्याय और गुणों को वह प्राप्त करता रहता। यदि आप भिन्न मानोगे पर्याय को, अशुद्ध रहे, तो वह द्रव्य किसको प्राप्त करेगा? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधर, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।